जीसस। आप सभी को जय मसीह की शालोम। मेरा नाम जेसिका जोशुआ है और मैं माउंट ज़ायन मिनिस्ट्री से हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आप सभी के साथ इस लाइव स्ट्रीम में मैं ज्वाइन होने पाई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी शिबा बैलरी जी का कि उन्होंने मुझे इनवाइट करा और इस श्री प्रोक्लेम पेज पर कि मैं आप लोगों के साथ आकर परमेश्वर के वचन को मैं बांटने पाऊँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड सबको। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 देते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सबको। शालोम, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज की आराधना शुरू करने के पहले छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हम सब अपने आप को परमेश्वर पिता के निकट समर्पित करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 देते खुदावंद राजा आज के इस दिन के लिए, इस समय को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद राजा जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस पेज पे ज्वाइन हो रहे, इस लाइफ में ज्वाइन हो रहे मेरे खुदा, हर एक को आपके नियंत्रण में सौंपती मेरे प्रभु जी। हर एक के ऊपर आपका स्वर्गीय भंडार अपन डेल दीजिएगा, अपने पवित्र आत्मा से आप उन पर कब्जा कीजिएगा मेरे प्रभु। इस पेज के हर एक लोगों को मैं आपके नियंत्रण में सौंपती मेरे प्रभु जी। ओ खुदावंद राजा हर एक जनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने भी जन ज्वाइन हो रहे मेरे प्रभु, जो भी स्थान पे बैठे खुदावंद राजा आप इसी समय हर एक को अपने नियंत्रण में ले लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावंद राजा। जब मैं आराधना करती हूँ, गीतों को गाती हूँ, आपके वचन को मैं देती हूँ प्रभु जी, मैं नहीं परंतु आपका आत्मा मुझ पर नियंत्रण ले मेरे प्रभु जी। धन्यवाद 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 देती हूँ। आप स्वर्गों पे विराजमान है मेरे खुदावंद राजा। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपकी चौकी है मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देती मेरे प्रभु जी। आगे के समय को मैं आपके हाथों में सौंपती मेरे प्रभु जी। इसमें छोटी सी प्रार्थना और विनती को सुनकर कबूल कीजिएगा। आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीहा के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे, उसके गीतों को गाएंगे और उसके नाम को सराहेंगे। हालेलुया। आप लोग जिस भी स्थान पे बैठे हैं आप सब भी गा सकते हैं। अगर ये गीत आपको आता है आप सब भी गाइए, उस गीत में आप भी शामिल होइए, क्योंकि परमेश्वर सच्चे और जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नौवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नौवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। करमल पर्वत की प्रार्थनाओं में छोटे बादल को उठते
देखूं। आहाब जैसे कपा वही अग्नि को फिर से तू भेज। करमल पर्वत की प्रार्थनाओं में छोटे बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे कपा वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा अग्नि जीत के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ नदी आत्मा की हम पर बहा। सीनै पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल की है खुदा वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीनै पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल की है खुदा वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफानों का लेके आ नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफानों का लेके आ नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया। अंतिम समय चल रहा है मेरे प्रियो। हमें उस पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। उस आग से हमें अपने आप को, उस आग के बपतिस्मे को हमें लेने की जरूरत है। हमें अपने आप को पवित्र आत्मा से मिलाना है। हालेलुया। वो अग्नि को हमारे जीवन में हमें लेना है। पवित्र आत्मा एक आग की नाई है, वो हमारे जीवन को बदल देती है। हालेलुया। आइए हम एक और आराधना करके परमेश्वर पिता के निकट जाए। हम सभी अपने मनों को तैयार करें। हम सभी अपने हृदयों को उस वचन के लिए तैयार करें। जब हम आराधना करते हैं हमारा हृदय तैयार होता है। हम परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं। हालेलुया। वो हमारा जिंदा खुदावंद है। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया। मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया। मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं। बस ये ही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ। साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं। बस ये ही जानूं कि तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं। बस ये ही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ। साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे
हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया। मैं कुछ भी फिक्र ना करूं, तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया। मैं कुछ भी फिक्र ना करूं, मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया। मैं कुछ भी फिक्र ना करूं, कुछ भी फिक्र ना करूं। हालेलुया, धन्यवाद देते खुदावंद राजा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। सचमुच हमारा जिंदा खुदावंद है, हर तरफ हर जगह है। हम कहाँ जाएंगे उससे भागकर? हम किस चीज की फिक्र करें? हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। वो जिंदा खुदावंद हमारे साथ है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। एक छोटी सी और वर्षिप, हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिस जगह पे हैं अपने आप को तैयार करें। स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। हालेलुया, धन्यवाद 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 दे खुदावंद राजा। इसी समय पवित्र आत्मा आप कब्जा करे हर एक जन के ऊपर मेरे प्रभु जी। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस लाइव सेशन में जुड़े मेरे खुदावंद राजा, हर एक जन को आपके नियंत्रण में सौंपती मेरे प्रभु जी। इसी समय उस स्थान को आप अपने पवित्र उपस्थिति से
भर दीजिए मेरे प्रभु। आपका कलाम कहता है, आपका वचन कहता है, जिस जगह पे 2 या 3 जन इकट्ठे हो जाए और एक मन होके उसकी आराधना करे, उस जगह पे आपकी उपस्थिति हो जाती मेरे खुदावंद राजा। उस जगह पे आपका प्रेजेंस आ जाता है। हालेलुया। यहाँ पे 1 या 2 जन नहीं है मेरे प्रभु, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सच्चे मन से आपकी आराधना करते हैं, जो सच्चे मन से आपके ढूंढने के लिए आए मेरे प्रभु। इस पेज के हर एक मेंबर्स को मेरे प्रभु जी, इस पेज के फाउंडर को, इस मिनिस्ट्री को मेरे प्रभु जी, श्री प्रोक्लेम पेज को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु जी। खुदावंद राजा, आपकी महिमा और बड़ाई होने पाए मेरे प्रभु जी। हम घटे और आप बड़े मेरे प्रभु। हम जहाँ पे भी जाए आपके नाम की स्तुति, महिमा और आराधना होने पाए मेरे प्रभु जी। हम घटे और आप बड़े। हमारे उठने बैठने चलने फिरने से मेरे प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ऊंचा किया जाए मेरे प्रभु जी। हर एक आराधना, हर प्रार्थना, हर वचन मेरे प्रभु आपके नियंत्रण में सौंपती हूँ मेरे प्रभु जी। मैं अपने आप को आपके नियंत्रण में सौंपती हूँ मेरे खुदावंद राजा। मेरी वाणी पे आप अधिकार ले मेरे खुदावंद राजा। मैं नहीं परंतु आपका आत्मा, ओ होली स्पिरिट, टेक कंट्रोल ओवर माय टंग, टेक कंट्रोल ओवर माय वर्ड्स माय लॉर्ड। यस प्रभु जी। ओ ग्लोरी टू द गॉड। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया मेरे प्रभु जी। शालोम। धन्यवाद 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 देते खुदावंद राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आगे के समय को मेरे प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदा, आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु जी। मांग लेते आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से, और मैं आप सभी का शी प्रोक्लेम पेज पे एक बार फिर से मैं वेलकम करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब वचन में से निकाल लेंगे याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय 13 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय 13 से लेकर 18 तक। जेम्स चैप्टर 3 beginning to read at the 13th verse। स्वर्गीय ज्ञान। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्या है? मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज जो वचन जो मैंने लिया है, जो ये टॉपिक है, उसका शीर्षक है स्वर्गीय ज्ञान। स्वर्गीय ज्ञान। ज्ञान क्या है? स्वर्गीय ज्ञान। जब इस वचन में मैंने इस वचन को पढ़ा, इस वचन में हमें 4 प्रकार के ज्ञान के बारे में पता चलता है। अगर आप पद 15 को पढ़े तो वहां पे लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। 3 ज्ञान तो हमें यही बताती है, सांसारिक, शारीरिक, शैतानी। और एक और जो ज्ञान है वो टाइटल लिखा हुआ है, स्वर्गीय ज्ञान। 4 प्रकार के ज्ञान है मेरे प्रियो, सांसारिक, शारीरिक, शैतानी और स्वर्गीय ज्ञान। आज ज्ञान के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ज्ञान कहां से आए, ज्ञान क्या है। बहुत सारा है, बहुत बड़ा है, बट मैं इसको आज मैं इसको बेसिक में पहला एक स्टेप ही बताऊंगी। बहुत गहराई वाली बात है ये, तो ध्यान से आप लोग सब इस लाइव सेशन में जुड़िएगा। पद 13 कहता है, तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है? विजडम और अंडरस्टैंडिंग वाला कौन ऐसा पर्सन है? तो हमें ये जानने के लिए कौन है, हमें ये जानना पड़ेगा कि ये ज्ञान और समझ की बातें कहां से आई हैं, ये बुद्धि, ये ज्ञान समझ हमें कहां से प्राप्त होता है। हालेलुया। ये बुद्धि की बातें हमें कहां से मिलती है? आइए हम वचन में से निकाल लेंगे नीति वचन। नीति वचन उसका 2रा पद, उसके अगर हम पहले दूसरे को देखें तो लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे,
तो यहाँ पे वचन हमें क्या बता रहा है? ये कौन सी बुद्धि है कि जो हमें ध्यान से सुनना है, और ये कैसी समझ की बात है जो हमें मन लगाकर सोचना है? ये किस बुद्धि के बारे में बात की जा रही है? कि कौन सी बुद्धि है जो हमें ध्यान से सुनना है, और कौन सी समझ की बातें हैं जो हमें ध्यान लगाकर सुनना है? बुद्धि, समझ, ज्ञान कहां से आया? इसका ओरिजिन कहां से हुआ? कौन है ये बुद्धि और ज्ञान और समझ को देने वाला? हालेलुया। उसी के आगे हम देखेंगे नीति वचन उसके दूसरे के 5 में लिखा है, तो यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हालेलुया। बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं। आज हम वो ज्ञान के बारे में बात करेंगे, वो स्वर्गीय ज्ञान जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तब वचन कह रहा है कि यहोवा बुद्धि को देने वाला है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं। तो यहाँ पे फिर ज्ञानवान और समझदार कौन होगा मेरे प्रियो? ज्ञानवान और समझदार कौन होगा? जो उस ज्ञान को ढूंढेगा जो यहोवा से हमें मिलता है। बुद्धि का ओरिजिन कहां से हो? बुद्धि हमें कौन देने वाला है? परमेश्वर पिता। आगे जब हम नीति वचन उसके 9 में देखेंगे तो वचन कहता है उसके 8वें के उसके 23 पद में, मैं सदा से वरन आदि से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही ठहराई गई हूं। बुद्धि सृष्टि के पहले से ही क्या हो गई है? ठहराई गई है। जब मनुष्य भी नहीं बना था, जब सृष्टि की रचना भी नहीं होती, उसके पहले से क्या थी? बुद्धि और ज्ञान थी। तो परमेश्वर ने उस बुद्धि को दिया है। बुद्धि की बातें परमेश्वर के मुख से निकलती हैं। हालेलुया। उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। और वचन में बहुत अच्छे से बताता है, एक ऐसा जन था वचन में जिसने बुद्धि को मांगा था। आप सभी उस परमेश्वर के दास को जानते होंगे, है ना? हालेलुया। सुलेमान राजा ने बुद्धि को मांगा था, बुद्धि और ज्ञान को मांगा था। दूसरा इतिहास को जब हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका पहले अध्याय को, वहां पे 7 पद में कहते हैं, उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। तो सुलेमान क्या मांगता है? आगे हम 10वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं। मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे। मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे। कि सुलेमान के पास तब बुद्धि और ज्ञान नहीं था, फिर भी सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि और ज्ञान। क्यों मांगा बुद्धि और ज्ञान उसने? क्योंकि जो ज्ञान, जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है, उसका रेवलेशन, उसका प्रकाशन अलग होता है। वो हमें अलग रूप से चलाता है। वो ज्ञान संसारिक, शारीरिक, शैतानी नहीं, वो परमेश्वर का ज्ञान है जो हमें चलाता है। तो यहाँ पे सुलेमान कौन से ज्ञान को मांग रहा है? कैसे ज्ञान को मांग रहा है? परमेश्वर के ज्ञान को। यहाँ पे सुलेमान मांग रहे कि मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, तेरी प्रजा को संभाल सकूं। क्या उसके पहले जितने राजा है वो क्या प्रजा को नहीं संभाल पा रहे थे? संभाल पा रहे थे, परंतु सुलेमान ने क्या मांगा कि मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं क्या कर सकूं? तेरी प्रजा को संभाल सकूं। तो हमें उस बुद्धि को लेना है। परमेश्वर वो बुद्धि को हमें देता है। ये पुराने नियम की बात है। पुराने नियम में कैसे सुलेमान ने मांगा, वचन में और 1-2 जगह लिखा है। अब दानियल 2 उसके 21 को पढ़ेंगे तो वहां पे वचन कहता है कि बुद्धिमानों को और बुद्धि मिलेगी और समझ वालों को और समझ मिले। हालेलुया। परमेश्वर बुद्धि और समझ को देने वाला खुदा है। हालेलुया। तो हमें बुद्धि कहां से मिली? परमेश्वर की तरफ से। बुद्धि को देने वाला हमारा खुदावंद राजा है। और जब हम नए नियम में भी आते हैं, नए नियम में भी जब हम वचन को देखते हैं, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है,
उस समय पे जब यीशु मसीह थे तो किस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उस विजडम को हमारे लिए भेजा, उस ज्ञान को हमारे लिए भेजा। मत्ती 11 उसका 19 कहता है, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वाला और पापियों का मित्र है, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। यहाँ पे यीशु मसीह की बात हो रही है। हालेलुया, यीशु मसीह की बात हो रही है। ज्ञान अपने कामों से कैसा ठहराया गया? सच्चा ठहराया गया, सच्चा। तो यहाँ पे ज्ञान किसके बारे में दर्शा रहा है? यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। तो ज्ञान क्या है? नए नियम में ज्ञान क्या दर्शा रहा है? यीशु मसीह, ये ज्ञान नए नियम में मैंने आपको बताया कि ज्ञान यीशु मसीह की तरह है ना। ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया, ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। और वहीं पहला कुरिन्थियों, जब हम पहले कुरिन्थियों को निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 1 उसके 18 पद में जब हम देखेंगे, आप उसके टाइटल को देखिएगा, लिखा है मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। हालेलुया, मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। मसीह क्या है? वो मसीह क्या है? जब यीशु मसीह इस जगत में आए, उन्होंने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर चढ़ाए गए, उस क्रूस पे हमारे लिए उस दंड को सहा, उनका वो जो खून बहा, और जब वो तीसरे दिन मर के वो जिंदा जी उठे, तब वो हमारे लिए मसीह ठहराए गए, है ना। तब वो मसीह कहते हैं हम। और यीशु के आगे तब हम क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, वो मसीह है। इस वचन में यही है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मसीह परमेश्वर का ज्ञान, ये क्रूस की कथा है, ये वही ज्ञान है जो परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, यीशु ही ज्ञान है। आप इस वचन में आगे जाएंगे, पद 30 कहता है, 30 वर्स, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। वचन क्या कह रहे हैं? परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। ज्ञान कौन ठहरा? मसीह, मसीह यीशु हमारे लिए ज्ञान ठहरा। सबसे ज्ञान का पहला फेज क्या हो गया? यीशु मसीह को जानना। ये हमारे लिए ज्ञान की बात है, ये हमारे लिए समझ की बात है। हालेलुया, हालेलुया। ज्ञान और बुद्धि कहां से मिली? परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि को दिया। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। तो पुराने नियम में भी यीशु मसीह की बात हो रही थी और नए नियम में भी यीशु है। अब आपके और मेरे लिए हम उस ज्ञान को कैसे पाएंगे? हम उस ज्ञान को कैसे रिसीव करेंगे, है ना। ज्ञान एक सोचने में बड़ा वो लगता है कि हम उस ज्ञान को पाना चाहते हैं, जैसे सब लोग बुद्धि, है ना। आज दुनिया में देख लीजिए, सब उस ज्ञान विजडम के पीछे दौड़े चले जाते। आज हमारा साइंस कितना प्रगति पर है, हर जगह पे टेक्नोलॉजीज इतनी इवॉल्व हो रही है, सब कुछ हो रहा है। क्यों? ज्ञान के कारण। वो संसारिक ज्ञान है, परंतु परमेश्वर हमें क्या ज्ञान बता रहा है? जो यीशु मसीह से शुरू होता है। वचन कहता है कि क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, हालेलुया, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। क्यों? कैसे ज्ञानवानों के बारे में परमेश्वर हमें बता रहे हैं? वो ज्ञानवान जो संसारिक ज्ञान उन्हें मिला है, परंतु परमेश्वर हमें एक स्पिरिचुअल ज्ञान के बारे में बता रहे, एक स्वर्गीय ज्ञान, हेवनली विजडम को वो हमें देना चाह रहे हैं। और वो विजडम कैसे गेन करेंगे? यीशु मसीह के द्वारा। हमारा फर्स्ट फेज ज्ञान का हम वहीं से शुरू करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हमने यीशु मसीह को ग्रहण तो करा है, परंतु हम उस ज्ञान को, उस विजडम को हम और कैसे रिसीव करें? हम उस ज्ञान को अपने जीवन में और कैसे ग्रहण करने पाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह तो हमारे बीच में अब नहीं है, परंतु वचन हमें बता रहे हमारे बीच में एक सहायक है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है। यूहन्ना 14
उसका 17 पद कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहाँ पे वचन हमें किस बारे में बता रहा है? और उसका 16 पद कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक दे कि सर्वदा वो तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पे वचन कह रहा है कि यीशु मसीह तो जा रहे हैं, परंतु यीशु मसीह हमें क्या बता रहे हैं कि उसने हमारे लिए एक सहायक भेजा है। यीशु मसीह तो खुद ज्ञान थे, जो हमारे बीच में आकर उन्होंने अपने चेलों को, हर एक लोगों को जो उनके साथ साथ चलते थे, उन भीड़ को जो उनके साथ चलती थी, हर एक वो टीचिंग्स, वो नॉलेज, वो स्वर्गीय ज्ञान दिया पैराबल्स के द्वारा, स्टोरी के माध्यम से। परंतु हमारे और आपके बीच में आज की जनरेशन में इस ज्ञान को हम कैसे रिसीव करेंगे? वचन कह रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, हालेलुया, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सर्वदा। और जब हम 16 के उस यूहन्ना 16 आगे हम वचन को देखें तो लिखा है 7वें पद में, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और जब हम आगे 12वें पद से पढ़े तो लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उन चेलों के लिए कह रहे थे कि अभी तुम उन बातों को समझ नहीं सकते, उस ज्ञान को नहीं समझ सकते। अभी जितनी बातें यीशु मसीह ने उनको बता दी उस बातें तक वो समझ सकते हैं, परंतु वचन क्या कह रहा है 12वें पद में, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। और भी ज्ञान है, मतलब यीशु मसीह उनको और ज्ञान देना चाह रहा है। तो वचन क्या कह रहा है? अभी नहीं, जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तब वो तुम्हें और बातें बताएगा मुझ में से होकर। वचन कह रहा है 14 पद में, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये क्या है? ये ज्ञान ही तो है मेरे प्रियो, जो वो हमें यीशु मसीह अपने चेलों को हमारे लिए उसने ठहराया है। वचन कह रहा है ना, मैं तो जा रहा हूं, परंतु अर्थात तुम्हारे लिए सत्य का आत्मा छोड़ के जा रहा हूं और वो मेरी बातों में से होकर तुम्हें बताएगा। तो आज आपकी और मेरे लिए पवित्र आत्मा वो ज्ञान को देने वाला है, हालेलुया, वो स्वर्गीय ज्ञान को। हालेलुया। आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो खोजते खोजते रह जाते, ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं। परमेश्वर हमें उस ज्ञान को देना चाह रहा है, उस ज्ञान को देना चाह रहा है, हालेलुया। जब हम नीति वचन उसके 9 पद के जब 9वें अध्याय के 10वें पद को पढ़े तो लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो परमेश्वर हमें क्या बात बता रहे हैं यहाँ पे? ज्ञान और समझ क्या है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब हम यहोवा का भय मानने लग जाते हैं तब से हमारी बुद्धि शुरू हो जाती है। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है, वो स्वर्गीय ज्ञान है जो हमारा शुरू हो जाता है, हालेलुया। यहाँ पे संसारिक और शारीरिक ज्ञान की बात मैं नहीं कर रही, मैं स्वर्गीय ज्ञान की बात कर रही हूँ। वो ज्ञान जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। जब हम यहोवा को जानते हैं और हमारे लिए, हमारे न्यू जनरेशन के हम कैसे जान पाते? यीशु मसीह को जब हम अंगीकार करते, यीशु मसीह को जब उस क्रूस की खता पर हम विश्वास करते, हम ये मानते कि यीशु मसीह के अलावा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता, यीशु मसीह के अलावा हमें कोई छुटकारा नहीं दे सकता, यीशु मसीह के द्वारा हमें कोई सैल्वेशन नहीं मिल सकता। जब हम उस बात पे विश्वास करते तो वो बुद्धि का आरंभ हो जाता है, हालेलुया। तब ज्ञान हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बुद्धि का आरंभ है। वचन कहता है ना कि हम यहोवा को खोजे, वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे।
खटखटाओगे तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पे क्या ढूंढने की बात कर रही है, क्या खोजने की बात कर रही है? यहोवा को और उसकी ज्ञान को। हालेलुया। हमें उसको ढूंढना है, उसको खोजना है। हालेलुया। हम वापस अपने जो मेरा मेन वचन था याकूब उसके 3 अध्याय पे हम आ जाएंगे। तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ज्ञान और समझ हमें जानना जरूरी है। ये स्वर्गीय ज्ञान जो हमें मिला है वो ज्ञान और बुद्धि कहाँ से हमें प्राप्त हुई, है ना। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको जितना उसमें आपको समझाने की कोशिश करी। पहले तो हमें ज्ञान और समझ को जानना था। तो हमने ये देखा कि ज्ञान आदि से था, आदि से पहले था, परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि को देने वाला है। नए नियम में हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु ही वो ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर आया और वो ज्ञान कैसे वो स्वर्ग की बातों को हर एक लोगों के बीच में दे रहा था। और वचन आपके और मेरे लिए वो ज्ञान कैसे दे रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा। अब वो ज्ञान क्या है जो हमारे लिए है? वो ज्ञान क्या है? वचन याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय जब हम 17 पद से पढ़े तो लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। ऊपर से क्या आता है? आपको वो बहुत अच्छे से याद होगा जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह को बैप्टाइज कर रहे थे उस यरदन की नदी में, तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या देखा कि यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। तो ऊपर से हमारे लिए पवित्र आत्मा आता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। तो जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पवित्र होता है। तो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं, तो उसके द्वारा हमारे जीवन में वो ज्ञान आता है। और वो ज्ञान सबसे पहले हमें क्या करता है? पवित्र करता है। वो ज्ञान क्या है? सबसे पहले तो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। फिर कैसा होता है? वो मिलनसार होता है ना। पवित्र आत्मा कैसी होती है? मिलनसार होती है। हमें उससे मिलना है, हमें उससे मेल मिलाप करना है। हालेलुया। हमें उससे मिलना है, मिलनसार होती है। और आगे वचन क्या कह रही? कोमल होती है, मृद भाव होता है, दया और अच्छे फलों से क्या होती है? लदी हुई होती है, अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। तो ये जब ज्ञान हमारे जीवन में आता है तो ये उन बातों को हमारे अंदर और इनहेंस कर देता है और ब्यूटीफुली वो हमें बताता है। अगर आप मसीह नहीं होते तो आप हर एक से वो मिलनसार नहीं हो पाते, है ना। आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो पक्षपात करते हैं, कई लोगों को अपने जीवन में अच्छा स्थान देते हैं, कई लोगों को ऐसे तुच्छ जानते हैं। आज आपके और मेरे जीवन में अगर कोई क्रिमिनल आ जाए, है ना, कोई पापी आ जाए, तो हम उससे क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, है ना। कोई मर्डरर आ जाए, कोई रेपिस्ट आ जाए, तो हम उससे दूर रहना पसंद करेंगे। परंतु वचन क्या कह रहा है? मिलनसार। और कैसा मिलनसार? यीशु मसीह पाप से घृणा करता था, पापियों से नहीं। वो वचन उनके लिए भी था। तो हमें कैसा होना है? मिलनसार होना है, कोमल होना है, हर एक के प्रति कोमल होना है। जब पवित्र आत्मा होता है ना, तब हम सबके प्रति कोमल होते हैं, परमेश्वर पिता के भी और हर एक ऐसे लोगों में भी। हमारे अंदर वो कंसिडरेट हो जाती है। इंग्लिश में कोमल का मतलब होता है कंसिडरेट। हम हर एक को कंसिडरेट लेते हैं, हम एकदम से गुस्सा नहीं होते, हम शांत नेचर के हो जाते हैं। हमारे घर वाले भी अगर चिल्लाते हैं ना तो हम शांत जाते हैं। कोई बाहर वाला भी अगर कोई यीशु मसीह के वचन के द्वारा अगर हमें प्रताड़ित करता है, अगर हमें कुछ गलत शब्द बोल देता है, हम कैसे जाते हैं? शांत हो जाते हैं ना। वो नेचर पवित्र आत्मा के जरिए हमारे जीवन में आ जाता है। वो दया करना हमारे जीवन में आ जाती है। और वो कैसा होता है? अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। वो आत्मा के 9 फल हमारे जीवन में आ जाते हैं। वो आत्मा के 9 फल हमारे जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में वो सारी बातें तो रहती हैं। हो सकता है कि हम संसारिक रूप में भी नम्र हो, दीन हो, परंतु जब पवित्र आत्मा मिलता है ना, तब हम पूरी तरीके से नम्र हो जाते हैं, हम पूरी तरीके से दयावंत हो जाते हैं और हम उस सिद्धता में क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें बदलता है। और वचन कह रहा है पक्षपात और कपट रहित होता है। वो पक्षपात नहीं करता, वो कपट रहित होता है। हम किसी बात पे पक्षपात नहीं करते। यीशु मसीह ने भी कभी पक्षपात नहीं करा। जब हम वचन में देखें
यूहन्ना 8 उसके 7 में वहां पे एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में कहा गया है, किस प्रकार से लोग उस पर पथराव कर रहे थे। यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुम में से कोई पवित्र है तो उस पे पहला पत्थर मारे, या फिर पाप रहित है तो उसको पहला पत्थर मारे। हालेलुया। किसी ने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो पाप रहित नहीं थे ना, सब कैसे थे, पापी थे, वो जानते थे। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने विजडम को कैसे दिखाया। यीशु मसीह पाप से घृणा करता था पर पापियों से नहीं। वो पक्षपात नहीं करा उसने उस व्यभिचारिणी स्त्री के अलावा। वहां पे सब लोग उस पे पथराव करने पर लगे हुए थे, परंतु यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री का साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो ज्ञान था कि यीशु मसीह जानता था कि ये पाप इसने इसको कब्जा कर रखा है, परंतु ये गलत नहीं है। अगर इसको वो ज्ञान मिल जाएगा, वो पवित्र आत्मा का ज्ञान मिल जाएगा तो वो बदल जाएगी। वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कहते हैं फिर जा और आगे से ऐसा पाप मत करना, दोबारा ऐसा पाप मत करना। ये पवित्र आत्मा का स्वभाव है। हमें भी वही विजडम को लेनी है, हमें पक्षपात नहीं करना। जब हम वचन को लेके जाते, ये वचन हर एक के लिए एक जैसा है। और यीशु मसीह तो कहते हैं कि मैं संसार में पापियों के लिए आया हूं, तो हमें भी पाप से घृणा करनी है, पापियों से नहीं। अगर हम अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिले जो उस बंधन में, उस पाप के बंधन में, तो हमें उन पाप से घृणा, उन पापियों से नहीं करना, हमें उन वचन तक पहुंचाना, उस ज्ञान को उनको देना है, उस पवित्र आत्मा को उन्हें देना है, ताकि उनका जीवन बदल जाए, ताकि उस वो ज्ञान को वो क्या कर सके, रिसीव कर सके। हालेलुया। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जब आप लूका 19 में देखें तो जक्कई के बारे में कहा जाता है, वहां पे सब पूरी की पूरी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली जा रही थी, पूरी की पूरी भीड़। परंतु यीशु मसीह ने किसको देखा? उस नाटे व्यक्ति को, जक्कई जो पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था, जो पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। यीशु मसीह की नजर उस पे गई। यीशु मसीह ने पक्षपात नहीं करा, वो चुपके देखना चाह रहा था, सिर्फ देखना चाह रहा था। परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं आज तेरे साथ ही तेरे घर चलूंगा। हालेलुया। और वो उन सभी लोगों की नजरों में कैसा था? उन यहूदियों की नजरों में कैसा था? वो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने पक्षपात नहीं करा, वो उसके साथ गए। उस वचन को उसके जीवन में जब बांटा तो जक्कई का जीवन बदल दिया। उसने कितना गुना? 7 गुना लौटा दिया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का स्वभाव है जो जीवन को बदल देता है। तो हमें भी पक्षपात नहीं करने, जब वो ज्ञान आता है तो हमें वो पक्षपात नहीं करने देता। वो हर एक के समान, हर एक लोग को मेल मिलाप कराना, एक कोमलता, एक मृद भाव, एक दया के साथ वो हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। और वचन कह रहा है 18 पद में, मिलाप कराने वाला धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। जब हम मेल मिलाप, जब हम पवित्र आत्मा से मिल जाते हैं तो हम दूसरों को भी पवित्र आत्मा से क्या करते हैं? मिलाते हैं। जब हम खुद पवित्र आत्मा से मिले हुए होते हैं तभी तो हम दूसरों को पवित्र आत्मा से मिला पाएंगे। और वो कैसे मिला पाएंगे? जब वो पवित्र आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। तो हम उस पवित्र आत्मा को अब रिसीव करने के लिए कैसे कर सकते हैं? हमने वचन में देखा कि ज्ञानवान और समझदार कौन है। ज्ञान, हमने देखा कि ज्ञान की ओरिजिन कहां से हुई, ज्ञान को देने वाला कौन है। नए नियम में ज्ञान क्या है? मसीह परमेश्वर का ज्ञान है, यीशु मसीह ही ज्ञान है। और जब हम नए नियम में देखें तो वही ज्ञान यीशु मसीह ने हमारे लिए छोड़ा पवित्र आत्मा के द्वारा। अब हम उस ज्ञान को रिसीव करने के लिए, उस पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये बहुत जरूरी है, उस पवित्र आत्मा को रिसीव करना। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में हम मान लेते हैं, हमारा पहला फेज है, हम पहला पॉइंट है, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में क्या कर लेते हैं? रिसीव कर लेते हैं। परंतु रिसीव करना काफी नहीं है। अगर उस ज्ञान को पाना है, हमें उस पवित्र आत्मा के साथ हमें क्या करना है? मिलना है। पहले तो जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें पवित्र करता है। फिर वचन क्या बता रही है? मिलनसार होता है, तो हमें पवित्र आत्मा से मिलना है। तो हम पवित्र आत्मा से कैसे मिलेंगे? हम पवित्र आत्मा से कैसे मिलेंगे? हमें वचन को पढ़ना है। जो वचन है, जो एक कलाम है प्रभु यीशु मसीह का, इस कलाम को हमें पढ़ना है। ये वचन ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है। हमें हर एक बातों के बारे में बताता है। ये वही शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकले हैं, तो ये वही ज्ञान है। हालेलुया।
तो हमें इसको पढ़ना है, इसको समझना है, इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, प्रार्थना में हमें अपने आप को लवलीन रहना है, प्रार्थना करते रहना है हमें, और हमें पापों से दूर रहना है। हमें अपने आप कोशिश करनी है कि हम पापों से दूर रहेंगे। तो हम कैसे रहेंगे? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है। जब हम पवित्र आत्मा से संगति करेंगे, जब उसके साथ मेल करेंगे, तो वो पाप की बातें हमारे जीवन से क्या होती जाएंगी? दूर होती जाएंगी। हमारे अंदर वो सेल्फ कंट्रोल आता जाएगा। हालेलुया। और धीरे धीरे वो फल हमारे जीवन में और बढ़ने लग जाएगा। हालेलुया। तो हमें वो पवित्र आत्मा को रिसीव करना है। आज क्या होता है, आप एनकाउंटर तो करते होंगे पवित्र आत्मा से, हर एक जन करता है। प्रभु पक्षपात करने वाला नहीं है। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि कई बार मन से आवाज आती कि नहीं, आज वचन पढ़ना, आज प्रार्थना करनी, आज इतनी देर तक प्रार्थना करनी, परंतु कई बार क्या होता है, कुछ कामों के कारण, कुछ डिस्ट्रैक्शंस के कारण हम उन बात को इग्नोर कर देते हैं। हम उस बात को भूल जाते हैं, अरे हमें प्रार्थना करनी थी, परंतु किस काम में हम उलझ गए, है ना। आप लोगों को सभी के साथ हुआ होगा। तो वो क्या करे, वो पवित्र आत्मा हमसे मेल मिलाप करने की कोशिश करता है, वो ज्ञान हमें देने की कोशिश करता है। हालेलुया। वो ज्ञान को हम कैसे रिसीव करेंगे? जब हम परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा के साथ हम मेल मिलाप करेंगे। आप एक एग्जाम्पल को भी देखिए, न्यूबॉर्न जो बेबी होता है ना, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, जब तो चलना सीखता है, पहले रेंगता है ना, पहले रेंगता है वो, फिर धीरे धीरे सहारे से क्या होता है, खड़ा होता है। जब वो बोलने की भी कोशिश करता है तो टूटे फूटे शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता, वो अच्छे से नहीं बात करता, टूटे फूटे शब्दों में वो कैसे बात करने की कोशिश करता है। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, आप उसको नर्सरी में डालते ताकि ABCD सीखे, फिर वो और बड़ा होता है तो और सारी बातों को वो लेटर्स बनाना सीखता है, वो सेंटेंस बनाना सीखता है, और जब और बड़ा होता जाता है तो हर एक ज्ञान उसके जीवन में आते जाता है, संसारिक ज्ञान हो, शारीरिक ज्ञान हो, हर एक ज्ञान वो उसके जीवन में आता जाता है। कोई बाय बर्थ वो सीख के नहीं आता, बाय बर्थ कोई बच्चा सीख नहीं सकता इस ज्ञान को, वो धीरे धीरे सीखता है। हालेलुया। तो वचन हमें क्या बता रही है? 1 कुरिन्थियों 5:17 में, वी आर न्यू बॉर्न क्राइस्ट, हम मसीह में नई सृष्टि है, हम नए सिरे से जन्मे गए। हालेलुया। जब हमने मसीह को जब हम ग्रहण करा तो हम दोबारा से जन्मे गए स्पिरिचुअली। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? स्वर्गीय ज्ञान की, स्पिरिचुअल की। तो वो स्पिरिचुअल ज्ञान एक न्यू सिरे से, तो हमारे लिए भी सारी बातें नहीं है, ज्ञान नया है हमारे लिए। हमें वो स्वर्गीय ज्ञान को ABCD से ही शुरू करना पड़ेगा, टूटे फूटे शब्दों में धीरे धीरे ग्रो करना पड़ेगा। जब तक बच्चा ABCD लिखना नहीं सीखेगा, जब तक बच्चा बोलना नहीं सीखेगा, उस बुक को नहीं पढ़ेगा, वो कैसे समझेगा? आज कोई भी एग्जाम देगा, है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेगा, या फिर किसी भी जो स्कूल में तैयारी करेगा, बुक पढ़ेगा ना अपनी, उसको याद करेगा, समझेगा कि क्या कह रहा है ये बुक, तभी तो वो एग्जाम में लिख पाएगा। उसी प्रकार से ये हमारा वचन है। इस ज्ञान को पाना है, पढ़ना पड़ेगा। इस ज्ञान को समझना है, इसकी गहराइयों में जाना पड़ेगा। वो पवित्र आत्मा ले जाएगी, वो हमें पवित्र आत्मा ले जाएगी। तो हम भी नए सिरे से जन्मे हैं, तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर हमें चलना है। इस वचन को हमें और गहराई से पढ़ना है, तभी तो पवित्र आत्मा उन बातों को हमारे जीवन में क्या करेगा? रिवील करेगा। उन बातों को हमारे जीवन में क्या करेगा? रिवील करेगा। हालेलुया। आइए हम एक बार फिर से 1 कुरिन्थियों को निकाल लेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, इसका दूसरा अध्याय, परमेश्वर का ज्ञान। फिर भी सिद्ध लोगों ने हम ज्ञान सुनते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। परमेश्वर का ज्ञान, इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, इस संसार के नाश होने हाकिमों का ज्ञान नहीं। यहाँ पे संसार के ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे परमेश्वर के वो गुप्त ज्ञान की बात कर रहे हैं। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, वो भेद की रीति पर हम बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने
सनातन से हमारे लिए ठहराया है, सनातन से। हालेलुया। परमेश्वर ने वो ज्ञान हमें देना चाह रहा है। हम संसार के ज्ञान के पीछे पड़े हैं, हम वो ज्ञान को लेना ही नहीं चाहते जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। आगे जब हम 10वें पद को देखें तो लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। अपनी आत्मा के द्वारा, तो वो आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा ही तो है ना। वो पवित्र आत्मा ही तो है जिसके कारण वो हम पर प्रकट किया गया है। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें को भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसी तो बात करता है, वो हमें ज्ञान देना चाहता है अपना। 13 पद कहता है, जिन्होंने मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। आत्मा से मिलाकर हम सुनाते हैं। तो ये ज्ञान हर कोई नहीं ग्रहण कर सकता, और ये शारीरिक तो बिल्कुल नहीं। जो संसार के हैं तो बिल्कुल इस आत्मिक ज्ञान को रिसीव नहीं कर सकते। कौन रिसीव कर सकता है? जो आत्मा में हो, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चले, जो डेली वचन पढ़े, जो डेली प्रार्थना करे, जो डेली गॉड के साथ टाइम स्पेंड करे। परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है, पढ़ना जरूरी। जैसे कि मैंने पढ़ा, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे समझेंगे? अगर हम सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना कर रहे हैं, 10 मिनट मुश्किल से वचन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमें वचन ऐसे पढ़ना है जैसे हम उसको समझ रहे हैं, जैसे परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, तभी वो ज्ञान हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। तभी वो ज्ञान हमारे जीवन में आएगा। और यहोवा को जानना ही बुद्धि का आरंभ है। परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। जब हम उसकी खोज में लगते हैं, जब उसकी बातों को ढूंढते, इस वचन से उसको खोजने की कोशिश करते हैं, तो वो ज्ञान का आरंभ हो जाता है। उस ज्ञान को जानने लगते हैं। अय्यूब को कैसे पता था कि सृष्टि गोल है, पृथ्वी गोल है? उसको कैसे पता था? परमेश्वर का ज्ञान था जो उसके जीवन में आया। आज कई सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, प्रोफेसी करते हैं। उनको कैसे पता है? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान उनके जीवन में आता है। आज कई सारे ऐसे वचन से भी न्यू रेवलेशंस उनको मिलते हैं, नया प्रकाशन मिलता है। वो कैसे मिलता है? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है। और जब हम बुद्धि और ज्ञान को मांगते हैं ना, तो परमेश्वर सिर्फ हमें बुद्धि और ज्ञान को ही नहीं देता, परमेश्वर हमें उससे बढ़कर देता है, उससे बढ़कर देता है। मैं वापस से आपको दूसरे इतिहास में सुलेमान की थोड़ी सी बातों पे मैं ले जाना चाहूंगी। वहां पे ये बात मैंने आखिरी में इसलिए रख छोड़ी क्योंकि परमेश्वर हमें हमारी सोच से भी अधिक देने वाला हमारा खुदा है। वहां पे सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि और ज्ञान को मांगा, परंतु वहां पे परमेश्वर ने उससे बुद्धि और ज्ञान से बढ़कर दिया। आइए हम वचन में देखेंगे दूसरा इतिहास, उसका 1 अध्याय 12वें पद में कहता है, 11वें पद से पढ़ेंगे। पर परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण, और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिसे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिला होगा। हालेलुया। सुलेमान ने सिर्फ क्या मांगा? बुद्धि और ज्ञान, वो भी प्रजा को संभालने के लिए। परंतु परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं तुझे धन संपत्ति भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा। आगे से होके परमेश्वर ऐड करता जा रहा है, और ऐसा कि आज के पहले ना किसी राजा का हुआ होगा, ना इसके बाद किसी राजा का होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। वो ऐसा ज्ञान देता है, जब वो हमें हेवनली ज्ञान देता है ना, तो हमारे साथ साथ वो संसारिक ज्ञान भी आना शुरू हो जाता है। हमारे साथ साथ वो हर एक ऐसी बातें जो हमें जीवन में आगे ले जाती है ना, वो संसारिक ज्ञान भी आना शुरू हो जाता है। भले वो संसारिक हो, शारीरिक हो, स्वर्गीय हो, हर एक ज्ञान हमारे जीवन में ऐड होता चला जाता है। वो बुद्धि और ज्ञान को देने वाला खुदा है। हालेलुया। बुद्धि और ज्ञान को देने वाला हमारा पिता परमेश्वर। वचन कहता है ना, बुद्धि को मांगोगे तो वो तुम्हें देगा, वो तुम्हें समझ को देगा।
आज संसार में कई सारे ऐसे साइंटिस्ट है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस बुद्धि और ज्ञान के पीछे दौड़े चले जाते हैं। आज साइंस कहां से कहां तक पहुंच रहा है, टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच गई है, स्पेस में जा रहे हैं, मार्स पर जा रहे हैं, अलग अलग प्लैनेट्स को वो डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु आपकी और मेरे साथ ऐसा ज्ञान है, ऐसे ज्ञान को देने वाला है, ऐसे बुद्धि को देने वाला जो उनके पास नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो परमेश्वर को नहीं ढूंढते। हमारे पास कौन है? परमेश्वर पिता, जो बुद्धि को देता है, जो ज्ञान को देता है, वो हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे जीवन में। हालेलुया। तब ज्ञानवान और समझदार कौन हुआ? ज्ञानवान और समझदार कौन हुआ? जो संसार में उन बातों को, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके पीछे हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं या यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। कौन है ज्ञानवान और समझदार? जो यीशु मसीह को जानते हैं, स्वर्गीय बातों को रिसीव करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर चलते हैं। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा को रिसीव करने से बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हम हर एक के साथ है। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा, हम सभी को पवित्र आत्मा मिला, पर हम क्या कर देते? इग्नोर कर देते पवित्र आत्मा को। इग्नोर मत कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए आप प्रभु के साथ। पवित्र आत्मा आपको हर एक ऐसी गूढ़ बातें बताएगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 9वां पद कहता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ये वही बात है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। परमेश्वर ने वो ज्ञान की बातें हमारे लिए ठहराई है। हालेलुया। बट ये बहुत हाई लेवल का एजुकेशन हो गया ना संसार में। अगर हम ऐसे देखें एक एग्जाम्पल के रूप में, बच्चा 12th में आता है तो उसके लिए बहुत हाई लेवल एजुकेशन होता है। वैसे हमारे लिए भी जो गूढ़ बातें हैं वो हाई लेवल एजुकेशन है। बेसिक से हमें शुरू करना है। हमें धीरे धीरे परमेश्वर के साथ संगति करनी है ना। हमें टाइम स्पेंड करना है ताकि हम स्वर्गीय ज्ञान को, हम यीशु मसीह को जान सके, यीशु मसीह को हम समझ सके। और वो हमें कौन समझा सकता है? सिर्फ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही हमें ले जा सकता है। और जब हम पवित्र आत्मा से मिल जाए तो हमें दूसरों के साथ मेल मिलाप कराना है। याकूब उसका 3रा अध्याय उसका आखिरी पद कह रहा है 18 क्या, मिलाप कराने वाला धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोता है। जो मिलाप कराने वाला रहता है वो धार्मिकता का फल कैसे बोता है? मेल मिलाप कराता है। अगर आप पवित्र आत्मा से मिले हैं तो आप दूसरों को भी पवित्र आत्मा से मिलवाइए ताकि वो भी उस ज्ञान का भंडार हो जाए। वचन कहता है ना कि ज्ञान, जो ज्ञान वालों के साथ रहेगा वो और बढ़ेगा। मूर्खों की संगति नहीं परंतु ज्ञान वालों के साथ संगति करो। और मैं बताना चाहूंगी कि स्पिरिचुअल लोगों के साथ आप अगर परमेश्वर के ज्ञान को जानना और समझना है तो आपको ऐसी संगति में रहना जरूरी होगा। एक एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है। अगर कई ऐसे जो यंग टीनेजर्स हैं, अगर वो गलत संगति में चले जाए, अगर वो मूर्खों की संगति में चले जाए, जो कुछ नहीं करते, सिर्फ पार्टीज में जाते, क्लब्स में जाते, सिगरेट पीते, अल्कोहल पीते, जो वचन या फिर कुछ ऐसे नॉलेजेबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो भी, उनका IQ भी घटता जाएगा, वो भी मूर्ख बनते जाएंगे। तो वचन वही कह रहा है कि हमें ज्ञान वालों के साथ रहना है, हमें स्पिरिचुअल लोगों के साथ रहना, ताकि इस वचन का ज्ञान को हम और पा सके। एनवायरमेंट में रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हमें मेल मिलाप भी कराना है। अगर हम खुद मिले हैं तो हमें दूसरों से भी मेल मिलाप रहना है। एक एनवायरमेंट को हमें ऐसा क्रिएट करना है अपने आसपास। हम किन लोगों को चुन रहे हैं, किन फ्रेंड्स को चुन रहे हैं, ये आपके ऊपर है। ये स्वर्गीय ज्ञान है। हालेलुया। एक छोटी सी मैं गवाही देना चाहूंगी। हालेलुया। मैं बचपन से परमेश्वर को जानती थी। संडे स्कूल में यीशु मसीह के बारे में जाना था, यीशु मसीह से कई सारी स्टोरीज पढ़ी थी, परंतु उस गहराई से मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। मेरा रूबरू नहीं हुआ था यीशु मसीह से, मेरा एनकाउंटर नहीं हुआ था। परंतु 2019 में मैं इजराइल गई थी। वहां पे मेरा पवित्र आत्मा के साथ मेरा रूबरू हुआ, यीशु मसीह को मैंने जाना। तब मेरे जीवन में एक नया एक्सपीरियंस हुआ। मैं खूब रोने लगी, खूब आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं क्या हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। बहुत गिल्ट हो रहा था, बहुत अंदर से ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं कितनी पापी हूँ।
समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, रोई जा रही हूँ। वहां पे एक पास्टर नहीं थी, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में तो वो एनकाउंटर है। उस समय से जब यीशु मसीह को दोबारा उस एक नए सिरे से जब मैं जन्मी, न्यू बॉर्न क्राइस्ट जन्मी, तो बहुत समय तक तो मैं प्रार्थना करी, वचन करी, मैं वचन में रही, परंतु संसार में मैं एक पॉइंट आया कि मैं खो गई थी। संसार में मैं थोड़ा सा एक होता है ना डिस्ट्रैक्शन, एक स्लाइट डिस्ट्रैक्शन आपको परमेश्वर के वचन से दूर कर देता है। परंतु जब दोबारा परमेश्वर ने मुझे खींचा, जब मैंने इस बार उसकी आवाज को इग्नोर नहीं करा, जब दोबारा वो आवाज मुझे आई और जब उस आवाज को मैंने इग्नोर नहीं करा और अपना मन को ठान लिया, जब मैंने अंगीकार करा, नहीं अब मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी, अब इस वचन को मैं लूंगी, अब पवित्र आत्मा के साथ मैं संगति करूंगी, तब मेरे जीवन में वो ब्लेसिंग्स आना शुरू हो गई। मैं और बढ़ती गई और परमेश्वर ने मुझे ऐसे लोगों से मिलवाया, अपने चर्च में भी ऐसी संगति और ऐसे ग्रुप से मुझे जुड़ाया जहाँ पे मैं और परमेश्वर के वचन के बारे में सीखती गई, जानती गई कि एनवायरमेंट, वचन कहता है ना जितना ज्ञान को बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो ये भी वही ज्ञान है, परमेश्वर के वचन को जितना शेयर करेंगे वो उतना बढ़ेगा, हमारे जीवनों को वो छुएगा। हालेलुया। और आज इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी परमेश्वर का अनुग्रह दया है कि परमेश्वर की आवाज है जो मुझे उसके करीब लेके जाती है, उसी का ज्ञान है जो मुझे उसकी ओर खींचता जाता है। मैं भी सिद्ध नहीं हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, बहुत कमियां हैं मुझ में भी, आप में भी होंगी, परंतु जब हम ज्ञान को ढूंढते, हम खोज में रहते हैं, हम कभी ज्ञान को पूरी तरीके से तो प्राप्त नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर ने जितना आपके और मेरे लिए ठहराया है हमें उस तक पहुंचना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के लिए ज्ञान को क्या करा है, ठहराया है। क्या आप उस ज्ञान को रिसीव करना चाहते हैं? सिर्फ उस पॉइंट तक मत रह जाइए कि हमने बस रिसीव कर लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया और हम डेली हम बस वचन को सुनते हैं, हम डेली चर्च जाते हैं संडे, बस उतना हो गया। नहीं, ढूंढिए परमेश्वर को। परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रिश्ता रखना चाहता है। परमेश्वर ने आपके लिए भी एक ऐसी अलग सा ज्ञान ठहराया है, वो आपसे भी ऐसी बात करना चाहता है जो वो किसी को नहीं बताना चाहता। हालेलुया। ये परमेश्वर का स्वर्गीय ज्ञान है जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए ठहराया है। अब जब पवित्र आत्मा आपके दिल के द्वार पर खटखटाए, यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खटखटाए, तो खोलिए उस द्वार को, खोलिए, अंदर आने दीजिए। उसी समय भले कोई डिस्ट्रैक्शन आ नहीं रहा हो, शैतान आपको भड़काएगा, क्योंकि वो तो नहीं चाहता कि आप वचन पढ़ो, जो ज्ञान का भंडार है वो नहीं चाहता। आप तो समझदार बन जाएंगे ना फिर, इसलिए तो वो आपसे दूर करता है। जब ऐसी बात हो तो इग्नोर मत कीजिए। पवित्र आत्मा की वॉइस हर एक से बात करता है, हर एक से बात करता है। मैंने अपने जीवन में बहुत एक्सपीरियंस करा है। कई बार ऐसी आवाज आती है और मैं कई बार इग्नोर कर देती हूँ कि नहीं, मेरा ये काम है, मैं पहले ये काम पूरा कर लूं। इग्नोर नहीं करना, पवित्र आत्मा को रिसीव करना है। और जब हम संगति करेंगे पवित्र आत्मा के साथ, जब हम उस क्रूज को जब हम याद करेंगे, उसके हर एक प्रतिज्ञा को, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसकी टीचिंग्स को पढ़ेंगे, यीशु मसीह के स्वभाव को हम देखेंगे, प्रार्थना करेंगे, लगातार जब प्रार्थना करेंगे और मेल मिलाप करेंगे, अपने अंदर उन अच्छी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, पापों से दूर रहेंगे। परमेश्वर ने हमारे हाथों में विल दी है, इच्छा दी है, हम चुन सकते हैं हमें क्या चुनना है। तो हमें चुनना है परमेश्वर पिता की संगति को, हमें चुनना है। हालेलुया। और जब हम धीरे धीरे संगति आने लग जाएंगे ना, आप यकीन मानेंगे कि परमेश्वर आपसे ऐसे ऐसे जरियों से बातें करेगा, ऐसे ऐसे रेवलेशन, ऐसे ऐसे प्रकाशन आपको देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज दुनिया में जो अनॉइंटेड है, जो अनॉइंटेड पर्सन, उनके पास वो ज्ञान कैसे आए? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संगति व्यतीत करते हैं। इस संसार की सदृश ना बने, परंतु एक नई सृष्टि हो जाइए, एक नया जीवन, एक नई पवित्र आत्मा के साथ आप आगे बढ़िए। हालेलुया। एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी क्या है ज्ञान। और सच में जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते, उस ज्ञान की खोज में हम लग रहे हैं, बुद्धि की आरंभ हो गया। हालेलुया। और जैसे सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि के अलावा और भी चीजें ऐड होती गई, परमेश्वर आपको और भी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। परमेश्वर में बहुत देता है, परंतु शर्त यही है कि हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करना है।
क्योंकि हम पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते और पवित्र आत्मा में यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कहती हूँ, आप सभी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से ज्ञान को मांगेंगे जो पवित्र आत्मा के जरिए हमें मिलता है। हालेलुया। उस ज्ञान को हम रिसीव करने पाए जो पवित्र है, जो हमें कोमल बनाता है, जो हमें और दयावंत बनाता है, जो हमें यीशु मसीह के करीब ले जाता है, वो स्वर की बातें हमें बताता है। हालेलुया। अंगीकार करें, आज हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, नियंत्रण दे दें। आप निर्णय लीजिए कि अब मैं इग्नोर नहीं करूंगी उस ज्ञान को। जैसे कई बच्चे भी होते, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते, हमें बोर नहीं होना है, हमें परमेश्वर के साथ बात करना है, उस ज्ञान को अपने जीवन में हमें ग्रहण करना है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ, हर एक जनों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, हर एक जन आपके ज्ञान से, उस स्वर की बुद्धि से भरने पाए जो खुदावंद राजा सिर्फ आप हमें दे सकते हैं। मेरे प्रभु जी, आपका वचन कहता है बुद्धि की बातें और समझ की बातें सिर्फ आपके मुख से ही निकलती। मेरे प्रभु, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें देते जो आपने हमारे लिए ठहराया है। मेरे यीशु राजा, यस प्रभु जी, मेरे खुदावंद राजा, इस वचन की गहराइयों को हर एक जन वो सोचने पाए। मेरे प्रभु जी, हर एक के जीवनों से आज आप बात कीजिए, उस पवित्र आत्मा को रिसीव करे। अब हर एक लोग मेरे प्रभु जी उस ज्ञान की खोज में लगे, वो संसारिक ज्ञान नहीं परंतु ऐसा ज्ञान जो आज आपने हमारे लिए ठहराया है। मेरे प्रभु जी खुदावंद राजा, यस प्रभु जी, आपका वचन कहता है आपने हर एक जन के लिए एक ज्ञान को, एक भेद को आपने रख छोड़ा है अपने प्रेम करने वालों के लिए। मेरे प्रभु जी, आप उनसे रिवील कीजिए, आप उनसे बातचीत कीजिए। मेरे प्रभु, हर एक जन को आपकी लहू में मैं सुरक्षित करती हूँ। मेरे प्रभु, इस प्रोक्लेम पेज को खुदावंद राजा, इस मिनिस्ट्री को मेरे प्रभु जी, जो आपकी वचन का प्रचार करते हैं, जो आपकी सेवकाई करते हैं, मेरे प्रभु जी, आप इस मिनिस्ट्री को और बहुत ताकत से बढ़ाए। मेरे खुदावंद राजा, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हर एक लोगों को मैं आपके नियंत्रण में सौंपती। मेरे प्रभु जी, हर एक फाइनेंशियल स्थिति को दूर कीजिएगा। मेरे प्रभु जी, हर एक ब्लेसिंग्स को उनके जीवन में उनके जीवन में लाइएगा। मेरे प्रभु जी, हर एक ऐसे रास्तों को उनके जीवनों में ओपन कर दीजिएगा। मेरे खुदावंद राजा, ताकि हर एक जन उनकी मिनिस्ट्री से जुड़ने पाए और एक ऐसी मिलनसार मिनिस्ट्री बने जो दूसरों को पवित्र आत्मा से मिलाप करवाने वाले बन सके। जैसे आपका वचन कहता है कि मिलाने वाला धार्मिकता का फल मेल मिलाप से बोता है। यस प्रभु जी, वो कार्य करते हैं कि वो पवित्र आत्मा को दूसरों से मिलाते हैं। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री को और ब्लेसिड कीजिएगा। मेरे प्रभु जी खुदावंद राजा, इस मिनिस्ट्री के फाउंडर को, को फाउंडर को आपके हाथों में सौंपती। मेरे प्रभु जी खुदावंद राजा, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस पेज पे आके आपके वचन का प्रचार करने वाली बन सकूं। मेरे प्रभु जी, आप उनके जीवन को बहुत आयत से ब्लेस कीजिएगा। मैं शीबा बैनर्जी जी को आपके हाथों में सौंपती। मेरे खुदावंद राजा, जो आपकी दासी आपके वचन का प्रचार करती। मेरे प्रभु जी, और आप इनको ज्ञान के भंडारों से भर दीजिएगा। मेरे खुदावंद राजा, मेरे प्रभु जी, जितने भी लोग अब इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, जिस लाइव सेशन को देख रहे हैं, मेरे प्रभु जी, हर एक को आपके नियंत्रण में सौंपते। मेरे प्रभु जी खुदावंद राजा, आप उनको ज्ञान के भंडार से भर दीजिएगा। उस वचन से आप उनको, मेरे प्रभु जी, उनको रूबरू कराइएगा। मेरे ईश्वर राजा, हालेलुया खुदावंद राजा, ये ज्ञान की बातों को आप हमें दीजिएगा ताकि वो हम ज्ञान और समझदार आने पाए। आप हमें ऐसी ज्ञान और समझ की बातें दीजिएगा मेरे प्रभु जी, ताकि उन ऊंचाइयों पे हम जाने वाले बन सके। आपका वचन कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। हालेलुया, हालेलुया। तम परमेश्वर की नजर में हम वो मूर्ख बनने वाले बन सके। यस लॉर्ड, हालेलुया, ताकि आप हमें चुने अपने कार्य के लिए और आप हमें उस ज्ञान को देने वाले बन सके। मेरे प्रभु जी, जब आपकी समझ, आपकी बुद्धि के अनुसार हम चलेंगे, तब हर एक जीवन के हर एक उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में पाने पाएंगे। हालेलुया, हर एक वो डोर्स, हर एक वो रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे। हमारी आत्मिक बुद्धि को, हमारे आत्मिक कानों को, हमारी आत्मिक आंखों को ओपन कीजिएगा मेरे प्रभु जी, ताकि इस वचन को हम समझे और पढ़े और गहराइयों से समझने वाले बन सके। मेरे प्रभु जी, जो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा हमें मिल सकता है। मेरे प्रभु जी, हम कुछ भी नहीं है,
हम अपने आप को शून्य करते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हैं मेरे खुदा, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। आप हर एक बातों को देने वाले हमारे जिंदा खुदाबंद है। हर एक बातें हमें आपसे ही प्राप्त होती है मेरे प्रभु जी। ये बुद्धि और ज्ञान की बातें भी प्रभु जी हमें आप ही से मिली है। ईश्वर की ज्ञान को हम रिसीव करने वाले बन सके और गहराई से इसे समझे, और जब इसे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे मेरे प्रभु जी, इसको डेली इसके ऊपर मेरे प्रभु जी मेडिटेट करेंगे, तब आपके उस वचन को हम रिसीव करने पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 इतने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुरूब में विराजमान मेरे प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपकी चौकी, ये पूरी सृष्टि आप ही की बुद्धि से बनाई गई है मेरे प्रभु। हालेलुया। हम आपके चरणों में, आपके निकट, आपकी हुजूरी में आते हैं मेरे खुदावंद राजा। एक बार फिर से हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इस वचन को सुना। मेरा विश्वास है मेरे प्रभु जी, आज का ये वचन मेरे प्रभु जी कईयों को उस पवित्र आत्मा से मिलवाने पाएगा। अब वो अपने उस पवित्र आत्मा को इग्नोर नहीं करेंगे मेरे प्रभु जी, और जब मेरे प्रभु जी पवित्र आत्मा उनसे बात करेंगे, उनके साथ संगति करेंगे, ताकि उनका ज्ञान और बढ़ता जाएगा। हालेलुया मेरे प्रभु जी। धन्यवाद 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 देते मेरे प्रभु जी। आपका कलाम दोधारी तलवार है, जो गूदे गूदे को भेदता है मेरे प्रभु जी। ये वचन हर एक ऐसे पिता परमेश्वर उनके मन को परिवर्तन करे मेरे प्रभु जी, और एक नया मेरे प्रभु जी, एक नई राह को, एक नए ज्ञान का वो खोजने वाले बन सके, जो आपने उनके लिए ठहराया है मेरे खुदा। यस लॉर्ड, और वो ज्ञान जो आपने मेरे लिए भी ठहराया मेरे प्रभु जी, उसको हम खोजे और जानने वाले बन सके मेरे प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो एक बार फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते मेरे प्रभु जी। जितना भी नेटवर्क इशू था मेरे प्रभु जी, आपने अपने नियंत्रण में ले लिया था, इसलिए आपको धन्यवाद मेरे प्रभु जी। आपने मुझ पर नियंत्रण लिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर एक के जीवन में आपने बहुत आयत से ब्लेसिड किया मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देते हुए खुदावंद राजा। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु जी। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आप स्वर्ग में कबूल करेंगे, और हाँ और आमीन में मेरे प्रभु जी इस प्रार्थनाओं का उत्तर आप देंगे मेरे खुदावंद राजा। इस छोटी सी प्रार्थना और विनती को सुनकर कबूल कीजिएगा। आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीहा के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन आमीन और सुम आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 देते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप इस लाइव सेशन में जुड़े, अपने कीमती समय को निकाला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और मैं शीबा बैलरी जी को भी एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मुझे इनवाइट करा अपने पेज पर कि वचन को मैं आप सभी के बीच में शेयर करने पाऊँ, और हर एक जनों के लिए एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम दोबारा मिलने पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।